डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। तो हम लोग का नया टॉपिक है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ये हम लोग का नया टॉपिक नहीं कहें बल्कि हम लोग कहें कि ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या है, पहले तो ये समझना है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि प्लेन किसे कहते हैं हम लोग, तो प्लेन के बारे में समझना है। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन पहले भी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग कोई भी चीज़ ड्राइंग में डिफाइन करते हैं डायमेंशनली, और कोई मतलब नहीं सिर्फ डायमेंशनली डिफाइन करना। डायमेंशनली डिफाइन कैसे करेंगे प्लेन को, एन ऑब्जेक्ट हैविंग टू डायमेंशन, एन ऑब्जेक्ट हैविंग टू डायमेंशन इज कॉल्ड प्लेन। तो बस यही सिंपल सा कहानी है इसमें। तो जिसमें दो डायमेंशन होगा उसको हम लोग प्लेन कहेंगे। तो कैसा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें दो डायमेंशन हो सकता है, जैसे रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सर्किल है। तो जो भी दो डायमेंशन होगा उसमें सिर्फ ये समझना है कि उसमें विड्थ या हाइट नहीं होता या थिकनेस नहीं होता है। तो जो जिसमें सिर्फ दो डायमेंशन होगा उसको हम लोग प्लेन कहेंगे। जैसे ये एक हम दिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक प्रोटेक्टर है ना, चांद कहते हैं। तो इसमें कितना डायमेंशन हो गया, एक डायमेंशन ये होगा इसका, एक डायमेंशन ये होगा इसका। तो ये जो डायमेंशन हमारा कौन सा होगा, तो टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। जैसे हम स्केल की बात करते हैं, ये स्केल देखिए, ये कितना डायमेंशन इसमें है, तो इसमें एक लेंथ होगा और एक कौन सा है, विड्थ है। तो इसमें थिकनेस है, थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। तो कोई हम प्लेन जैसे पेपर लेते हैं, ये एक पेपर है, ठीक है। तो ये पेपर कितना डायमेंशन का होगा, तो पेपर में एक लेंथ हो गया, दूसरा क्या होगा इसका, विड्थ होगा। तो ये कौन डायमेंशन होगा, ये टू डायमेंशन हो गया। तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, प्लेन कहेंगे। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें दो डायमेंशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन कहते हैं। अब यहाँ पे प्लेन में कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोगों को पढ़ना है। तो कंडीशन फॉर प्लेन, कंडीशंस फॉर प्लेन, क्या कंडीशन होता है प्लेन का। तो कंडीशन नंबर 1 है, पहला कंडीशन जो होता है, प्लेन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। ये कंडीशन नंबर 1 होगा। सेकेंड कंडीशन है, प्लेन इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। कंडीशन नंबर 3 होगा, प्लेन इज इंक्लाइंड टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। कंडीशन नंबर 4 होगा, प्लेन इज इंक्लाइंड टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। कंडीशन नंबर 5 होगा, प्लेन इज इंक्लाइंड टू HP और VP, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों को करना है। 5 कंडीशन में होगा। इसमें पहला कंडीशन है, प्लेन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। HP के पैरेलल है, VP से परपेंडिकुलर है। प्लेन सेकंड कंडीशन में है, प्लेन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। थर्ड में प्लेन HP से इंक्लाइंड है और VP के परपेंडिकुलर है। फोर्थ में प्लेन इंक्लाइंड टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP है। और फिफ्थ में है, प्लेन इज इंक्लाइंड टू HP और VP, दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगा। HP और VP भी सरफेस जो होगा वो HP VP से इंक्लाइंड होगा, और एक साइड जो होगा वो भी HP या VP से इंक्लाइंड हो सकता है। तो ये 5 कंडीशन हम लोग को करना है, ठीक है। अब हर कंडीशन में सबसे पहला जब हम लोग प्लेन सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन सॉलिड कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन भी करते हैं, तो सबसे पहला काम है हम लोग ड्रॉ करते हैं सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप। तो जो हम लोग प्लेन ड्रॉ करेंगे, तो प्लेन में भी हम लोग पहला जो भी कंडीशन करें, 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन में जो भी कंडीशन करिए, सबसे पहले ये आपको तय करना है या देखना है कि इसका ट्रू शेप किस में जाएगा। जिसमें ट्रू शेप बनेगा पहले वही व्यू ड्रॉ करना होगा। अगर ट्रू शेप जाएगा टॉप व्यू में तो पहले टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, ट्रू शेप जाएगा फ्रंट व्यू में तो पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो जिसमें ट्रू शेप बनेगा पहले वो व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका ट्रू शेप कहाँ बनेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग देखते हैं।
इसको देखिए, हम लोग इसको मान रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा है आपको, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट में लिया है। तो ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये हम एक ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगुलर प्लेन मान लीजिए, रेक्टेंगुलर सरफेस मान लीजिए, कुछ भी मानिए। तो पहला जो कंडीशन क्या है, प्लेन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन हुआ, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। इस रेक्टेंगुलर प्लेन को एचपी के पैरेलल, एचपी कौन हुआ, ये एचपी हुआ, ये वीपी हुआ, ठीक है। तो एचपी के पैरेलल रखना है, तो हम लोग क्या किया, इसको एचपी के पैरेलल रखा, पैरेलल टू एचपी हो गया। और वीपी से क्या करना हम लोगों को, परपेंडिकुलर। तो ये देखिए ये वीपी है ना, इससे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो ये जो प्लेन हुआ, ये रेक्टेंगुलर प्लेन, ये एचपी के पैरेलल हो गया और वीपी से परपेंडिकुलर हो गया ये। तो अब इसका जो ट्रू शेप होगा, ये इसका जो ट्रू शेप है, ये ट्रू शेप हमको कहाँ दिखेगा, मतलब जो इसका रेक्टेंगल जो है, पूरा रेक्टेंगल हम लोगों को कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो ये पूरा रेक्टेंगल देखने के लिए अगर हम टॉप से देखेंगे, जैसे आप टॉप देख रहे हैं ना, तो टॉप से देखेंगे तो पूरा रेक्टेंगल दिखेगा हमको। और फ्रंट से देखेंगे हम, मतलब सामने से ये फ्रंट हो गया, तो फ्रंट से देखने पे हमको ये लाइन शेप दिखेगा इसका, ठीक है। तो ट्रू शेप देखने के लिए कहाँ देखना होगा, ट्रू शेप देखने के लिए हमको टॉप व्यू देखना होगा। इसका मतलब अगर कोई प्लेन एचपी के पैरेलल रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू वीपी रखा हुआ है, तो उसका ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे, तो ट्रू शेप इज फॉर्म्ड इन टॉप व्यू, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन पे क्वेश्चन होगा, प्लेन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे। और वो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में। मतलब पहले हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे ट्रू शेप का, मतलब जो भी बनेगा उसमें, अगर स्क्वायर तो स्क्वायर बनाएंगे, पेंटागन तो पेंटागन बनाएंगे, जो भी आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये हम लोग कह रहे हैं कि प्लेन इज पैरेलल टू वीपी। ये प्लेन जो है किसके पैरेलल रखा गया है, तो इस प्लेन को हम लोग करेंगे वीपी के पैरेलल। ये वीपी है ना, तो पैरेलल टू वीपी कर दिया, देखिए ये ऐसे रखा गया है, पैरेलल टू इस वर्टिकल प्लेन ये है, इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल किया और एचपी के परपेंडिकुलर, देखिए तो ये एचपी है ना, परपेंडिकुलर है इससे, तो ऐसे रखा गया है। तो ये जो अभी ऑब्जेक्ट है वो क्या किया हम लोगों ने कि वीपी के पैरेलल लिया है, तो ये वर्टिकल प्लेन उसके पैरेलल हो गया और एचपी से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। बताइए ट्रू शेप कहाँ बनेगा, तो अगर हम टॉप से देख रहे हैं, देखिए तो टॉप से तो आपको ये लाइन सिर्फ दिखेगा, ट्रू शेप दिखेगा हमको नहीं, ये लाइन दिखेगा। ट्रू शेप देखने के लिए हमको यहाँ से दिखना होगा, तो यहाँ से देखेंगे हम, तो ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा। इसका मतलब ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा हमको, टॉप व्यू से या फ्रंट व्यू से, तो फ्रंट व्यू दिखेगा हमको। तो फ्रंट व्यू से दिखने का मतलब ट्रू शेप कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो इस कंडीशन में अगर पैरेलल टू वीपी होगा तो ट्रू शेप इज फॉर्म्ड इन फ्रंट व्यू। नेक्स्ट है प्लेन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो प्लेन क्या करना है, ये प्लेन हो गया, इसको किससे इंक्लाइंड करना है हम लोग को, एचपी से इंक्लाइंड करना है। देखिए एचपी से इंक्लाइंड कर दिया और वीपी के परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये हमने ऐसे रखा। तो एचपी से इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू वीपी, तो इसका बताइए ट्रू शेप कहीं बनेगा अभी आपको, तो इसका ट्रू शेप कहीं नहीं दिखेगा क्योंकि ये इंक्लाइंड है, ठीक है। तो अगर ऐसे होता तो ट्रू शेप पूरा दिखता हमको, इंक्लाइंड के वास्ते ट्रू शेप नहीं दिखेगा, डिस्टॉर्ट शेप दिखेगा। तो अगर जब सरफेस इंक्लाइंड हो तो उस कंडीशन में हमको ट्रू शेप कहाँ बनेगा, तो उस कंडीशन में कहता है कि ट्रू शेप को बनाने के लिए जिससे इंक्लाइंड है उसके पैरेलल कर लीजिए। तो एचपी से इंक्लाइंड था तो क्या करेंगे हम लोग, एचपी के पैरेलल कर लेंगे। तो ट्रू शेप अब कहाँ बनेगा, तो ट्रू शेप जो है अब बनेगा टॉप व्यू में। बात समझ में आएगी नहीं आई, फिर समझिएगा कि ये देखिए एचपी से हमने क्या किया, इसको हमने एचपी से इंक्लाइंड किया है, ये ऐसे है, एचपी से इंक्लाइंड है और वीपी के परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो एचपी से इंक्लाइंड है और वीपी के परपेंडिकुलर है। ये कि हमने एचपी से इंक्लाइंड और ऐसे एचपी से इंक्लाइंड और वीपी के परपेंडिकुलर किया। तो एचपी से इंक्लाइंड और ये परपेंडिकुलर टू वीपी है, इसका ट्रू शेप बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, तो जिससे इंक्लाइंड है उसके पैरेलल कर दीजिए। तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में। तो जिससे इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है, तो हम एचपी के पैरेलल करेंगे तो ट्रू शेप कहाँ बना, टॉप व्यू में। तो यहाँ पे बनेगा ट्रू शेप इज फॉर्म्ड इन टॉप व्यू। समझ में आ गया। तो एचपी से इंक्लाइन था, वीपी के परपेंडिकुलर था, तो एचपी से इंक्लाइन था, हमने पैरेलल टू एचपी किया तो ट्रू शेप बना टॉप व्यू में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्लेन इज इंक्लाइन टू वीपी।
तो वीपी से इंक्लाइंड है एचपी के पैरेलल, देखिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है ना, इस वर्टिकल प्लेन से ये इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, और एचपी से परपेंडिकुलर हो गया। तो इस कंडीशन में ट्रू शेप कहाँ दिखेगा, तो हम अगर फ्रंट से देखेंगे तब भी ट्रू शेप नहीं दिखेगा, टॉप से देखने पे तो ये लाइन दिखेगा, तो हमको ट्रू शेप बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है। तो क्या बताया, जिससे इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड कंडीशन में जिस प्लेन से इंक्लाइंड हो क्या करना है, उसके पैरेलल कर लीजिए। तो एच ये किससे इंक्लाइंड है, वीपी से इंक्लाइंड था ना, एचपी के परपेंडिकुलर है, वीपी से इंक्लाइंड है, तो हम पैरेलल टू क्या करेंगे, इसको वीपी करेंगे। तो ये जब कंडीशन होगा कि वीपी से इंक्लाइंड है, एचपी के परपेंडिकुलर है, तो जिससे इंक्लाइंड है उसके पैरेलल कर लीजिए। तो हम वीपी से पैरेलल कर लिया, मतलब वीपी के पैरेलल, तो इसको ऐसे कर दिया हम लोग, ये हो गया। तो वीपी से इंक्लाइंड था तो पैरेलल टू वीपी किया, तो पैरेलल टू वीपी करेंगे। तो ये अब ट्रू शेप कहाँ दिखेगा हमको, देखिए ट्रू शेप दिखेगा हमको कहाँ से, टॉप व्यू से, फ्रंट व्यू से दिखेगा। अब फ्रंट से देखेंगे हम लोग तो ये पूरा ट्रू शेप हमको दिखेगा, ठीक है। तो जिससे इंक्लाइन है वीपी से इंक्लाइन पैरेलल टू वीपी करेंगे, एचपी से इंक्लाइन पैरेलल टू एचपी करेंगे। तो एचपी से इंक्लाइन पैरेलल टू एचपी करेंगे, ट्रू शेप फॉर्म इन टॉप व्यू। वीपी से इंक्लाइन पैरेलल टू वीपी करेंगे तो ट्रू शेप फॉर्म इन फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे ट्रू शेप कहाँ बनेगा, ट्रू शेप इज फॉर्म्ड इन फ्रंट व्यू। अब लास्ट है प्लेन इंक्लाइन टू एचपी और वीपी। प्लेन दोनों से इंक्लाइंड होगा, तो प्लेन जिससे इंक्लाइंड है, सरफेस जिससे इंक्लाइंड होगा उसके पैरेलल करेंगे। अगर सरफेस वीपी से इंक्लाइंड है तो पैरेलल टू वीपी करेंगे, तो ट्रू शेप फॉर्म इन फ्रंट व्यू। अगर सरफेस मेरा एचपी से इंक्लाइंड है तो पैरेलल टू एचपी करेंगे, ट्रू शेप फॉर्म इन टॉप व्यू। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है कि जिससे सरफेस इंक्लाइंड होगा उसके उसमें ट्रू शेप बनेगा। तो ट्रू शेप जो है वो टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों में बन सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। is formed in top view either in front view, depend upon क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन खत्म हो गया, बस समझ लीजिए एक बार कंडीशन को। पहला कंडीशन है पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी, तो पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी ऐसे रखते हम लोग। पैरेलल टू एचपी हो गया, परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ये ट्रू शेप कहाँ बना, टॉप व्यू में बना। उसके बाद हम लोग क्या किया है, सेकंड है इंक्लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो सेकंड कंडीशन हो गया पैरेलल टू वीपी, तो वीपी के पैरेलल करना है, एचपी के परपेंडिकुलर करना है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, ऐसे रख रहे हैं। तो ये देखिए वीपी के क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, और एचपी ऐसे रखिए, वीपी के पैरेलल हो गया, एचपी के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये ट्रू शेप कहाँ बना, फ्रंट व्यू बना। उसके बाद है प्लेन इंक्लाइन टू एचपी, तो प्लेन को क्या करना हम लोग, इंक्लाइन टू एचपी किया और परपेंडिकुलर टू वीपी किया। तो जिससे इंक्लाइन उसके पैरेलल कर दीजिए, तो कहाँ बनेगा ट्रू शेप, टॉप व्यू में। और वीपी से इंक्लाइंड है तो क्या किया हम लोगों ने, पैरेलल टू वीपी किया, तो ट्रू शेप बना फ्रंट व्यू में। तो ये बस इतना ही कंडीशन, इसी वजह से हम लोगों का पूरा प्लेन बनेगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।